सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, करतार का आपने नाम तो पहले सुना ही होगा। करतार कंबाइन जो हमारे भारत के किसानों के लिए पहली पसंद बन चुकी है। किसान भाइयों, करतार कंपनी ने हमारे किसानों की बेहतरीन डिमांड के लिए ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है हमारे किसानों के साथ। अब किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे करतार ट्रैक्टर, और अनेक मॉडल लॉन्च किए हैं, ये नहीं एक ही मॉडल लॉन्च किया है और बेहतरीन मॉडल हैं। किसान भाइयों सर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं वीडियो में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए जो आपने ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया हमारे किसान भाइयों की भारी डिमांड के लिए जी। तो सर, आज हमारे किसान भाइयों को अपने जो करतार का ट्रैक्टर है उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमने अभी इंडिया में डोमेस्टिक में 3 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। 40 HP में हमारा 4036 आ रहा है और 45 HP में हमारा 4536 मॉडल आ रहा है, और एक हमारा आ रहा है 50 HP में, जैसे देख रहे हैं 5136 जी। और उसके बाद आगे 60 HP में आगे फर्दर आते रहेंगे। अभी मेन हमारे 3 मॉडल आ रहे हैं जी। और सर, जैसे हम ट्रैक्टर की बात करें तो ये हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कितना टाइम हो गया ट्रैक्टर लॉन्च किए हुए? ये हमारा इंडिया में ट्रैक्टर लॉन्च किए तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं जी। और अभी हमारे MP में, यूपी में, पंजाब में, इधर हरियाणा और राजस्थान में डीलरशिप ओपन हो रही है। हाँ जी। और MP में तो ऑलरेडी हो चुकी है और ट्रैक्टर भी सेल होना शुरू हो चुका है अभी। ठीक है जी। सर, जो ये आपने करतार का ट्रैक्टर निकाला, इसमें क्या क्या खासियत है? जैसे अभी आपने देखा होगा, सभी किसान भाइयों की एक ही डिमांड आ रही थी बहुत टाइम से कि किर्लोस्कर का इंजन आना भी बिल्कुल बंद जैसा ही हो गया है। बिल्कुल सर। अभी पहले आता था, अभी ट्रैक्टर में किर्लोस्कर इंजन नहीं आ रहा। तो हमारे ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम सभी मॉडल में किर्लोस्कर का इंजन ही यूज कर रहे हैं। किर्लोस्कर का नाम ही काफ़ी है जी, ये हमें किसान भाइयों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सर चलिए, हम पहले तो 4036 का स्पेसिफिकेशन जानते हैं जी, और इसके इंजन के बारे में बताइए और क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। 4036 में हम 3 सिलेंडर इंजन यूज कर रहे हैं किर्लोस्कर का जी, और ये अपने 40 हॉर्स पावर 2200 RPM के ऊपर देता है पूरी। तो सर, जैसे जो आपने इंजन के बारे में बताया, ये इंजन किर्लोस्कर कंपनी का है जी। और कितने सीसी का इंजन है? ये हमारा जी 40 HP में ये हमारा 3R810 वाला इंजन डाल रहे हैं किर्लोस्कर का, और ये आपका हो जाता है 2430 सीसी का इंजन जी। 2200 लीटर पे, 2200 पे अपनी पूरी 40 हॉर्स पावर दे देता है जी। और इसमें क्या है, हम सिंपल है, सादा स्टीयरिंग है, इसको बोलते हैं सिंपल स्टीयरिंग में रखा स्टीयरिंग है। हाँ जी। और इसमें 13/6/28 के टायर हैं, आगे के 6/16 के टायर आ रहे हैं जी। और सिंगल पीस बोनट है, जैसे आप देख रहे हो जी जी। और सर, इसमें यदि गियर की बात करें तो कितने गियर हैं और कौन सा गियर यूज किया है? 8+2 का पार्शियल कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स हम यूज कर रहे हैं जी। ये सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स में आता है। ठीक है सर। और सर, यदि हम 4036 की मॉडल की बात करें तो ये सेंटर में ही आता है, साइड में नहीं आता? नहीं, अभी ये सेंटर शिफ्ट में ही आता है। ओके सर, ओके। और सर, यदि हम इसके पिछले हिस्से की बात करें, जैसे सबसे ज्यादा जरूरी होता है ब्रेक, इसमें ऑयल मसल ब्रेक है जी। और जो हमारी रिडक्शन आ रही है वो इनबोर्ड रिडक्शन आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। और ये हमारे किसान भाइयों को जो लिफ्ट की कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की, वो हमारे 40 हॉर्स पावर में 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल रही है आपको। ठीक है सर जी। और इसमें हम एक चीज़ और दे रहे हैं, जैसे अभी क्या होता है कि भारी भरकम इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे हमारे रोटावेटर लगा लें, कस्टमर उठाता तो एक बार लीवर में उठा देता है, और उसके बाद जैसे वो इम्प्लीमेंट नीचे आता है तो वो इम्प्लीमेंट अपने वजन के हिसाब से नीचे आता है। हम क्या करते हैं, एकदम पूरा लीवर नीचे डाल देते हैं तो इम्प्लीमेंट है वो मेरा खटाक से जमीन पे टकराता है। तो हमने एक वहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, एक नॉब लगा दिया, फ्लो कंट्रोल नॉब जी जी। तो उससे क्या होता है कि आप अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। एक तो इम्प्लीमेंट ऊपर उठा के लॉक भी कर सकते हो, उसको आप हल्का सा खोल दोगे तो इम्प्लीमेंट आपका बहुत स्मूथली जमीन पे आके टिकेगा। ठीक है सर। तो सर, जैसे हमने 4036 की बात की है मॉडल की जी सर, अब हमारे किसान भाइयों को 5136 मॉडल के बारे में जरूर बताएं। ये 5136 हमारा 50 HP में आ रहा है, ये भी हमारा 3 सिलेंडर में है। बिल्कुल। और इसकी जो सीसी आ रही है वो 3120 सीसी है। ये 2200 रेटेड RPM है, 2200 RPM के ऊपर अपनी पूरी इंजन की 50 HP देता है हमें। ठीक है सर। और यदि हम सर इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें सर पावर स्टीयरिंग आता है, इसमें हमारे पास ऑप्शनल मॉडल है। ठीक है। इसमें आपका फिक्स्ड एक्सल भी आता है और एडजस्टेबल एक्सल भी आता है जी। और टायरों की सर बात करें तो टायर सर इसमें 14/9/28 के साथ है, रियर टायर आपके 14/28 के है और आगे वाले 750/16 के है। ठीक है सर। और सिंगल पीस बोनट है। ठीक है। और सर, इसमें और खासियत हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि ट्रैक्टर में मेन चीज होती है गियर बॉक्स के बारे में। इसमें अपना वही पार्शियल कांस्टेंट मैश है, 8+2 का ट्रांसमिशन है जी।
और इसमें जैसे हम पावर स्टीयरिंग की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली ट्रैक्टर में क्या होता है कि पीछे वाले हिस्से से ही पावर स्टीयरिंग का तेल लिया होता है, लेकिन इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो तेल है वो अलग टंकी लगा रखी है पावर स्टीयरिंग के लिए। ठीक है जी। सिंगल पीस बोनट है जैसे आपने देखा, और एक एक्स्ट्रा हमने दोनों तरफ लॉक दे रखे हैं। ठीक है सर। और सेफ्टी के लिए ये एक लॉक दे दिया है। तो जैसा कि किसान भाइयों सर ने बताया, जो बॉडी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, बस एक लॉक ही लगा देती हैं और उसके बाद ये जो बॉडी होती है ये हिलने लग जाती है। कई किसान भाई कहते हैं देसी भाषा में खड़कने लग जाती है, और इसमें भी वो भी बहुत अच्छी सेफ्टी दी है दोनों साइड में। तो सर आगे बताएं। इसमें देखें आप, बैटरी है हमारी फ्रंट माउंटेड आती है जी, और ये आप देख रहे हैं पावर स्टीयरिंग की जो टैंकी है वो अलग से दे रखी है, और पंप भी पावर स्टीयरिंग का अलग है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो तेल है जो सिर्फ पावर स्टीयरिंग के लिए काम करेगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि पिछले हिस्से में 50-55 लीटर तेल आता है सभी ट्रैक्टरों में जी। तो कस्टमर क्या होता है कि हर बार तो वो तेल चेंज करता नहीं है। बिल्कुल। तो और दूसरा क्या होता है कि बार बार कभी ट्रॉली लगा ली, कभी और इम्प्लीमेंट लगा लिया जो तेल के साथ चलता है, तो उसमें कचरा वचरा आके हमारा तेल खराब हो जाता है जी। और उससे होता है कि हमारी जो पावर स्टीयरिंग की सील वगैरह है वो कट जाती है। तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ 4 लीटर तेल आता है, एक तो कस्टमर इसको जल्दी चेंज कर लेता है, और दूसरा इसमें और तेल है वो मिक्स नहीं होता। जी जी बिल्कुल। चाहेंगे एयर क्लीनर के बारे में बताएं। हमारे सभी ट्रैक्टरों में 40 से लेके 40-45 और जो 51, 36, 50 HP में तीनों में ही हमारे जो ड्राई टाइप एयर क्लीनर आता है जी। और इसमें क्या रहता है कि नॉर्मली ट्रैक्टर में हमें पता नहीं चलता मेरा फिल्टर कब चोक हो गया। साथ में हमने एक सेंसर भी दे दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा मेरा फिल्टर कितना चोक हुआ है जी। और जितना आपका फिल्टर चोक होता रहेगा, जैसे आप जहाँ रिंग देख रहे हो, ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो सर हमारे किसान भाइयों को ये तो बॉडी बंद होगी, पता कैसे लगेगा सेंसर के बारे में? सर जैसे ही अभी हम सुबह क्या होता है कि एक बार ट्रैक्टर चलाने से पहले हम खोलते हैं, इसमें अपना पानी का लेवल भी चेक करते हैं। बिल्कुल। तो पूरे ट्रैक्टर की इंस्पेक्शन होती है सुबह खेत जाने से पहले। जब हमारा ड्राइवर है जो वो एक बार बोनट उठाएगा तो उसको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि मेरा फिल्टर है वो कितना चोक हो चुका है, आज का कम हो जाएगा कि नहीं होगा। नॉर्मली क्या रहता है कि फिर वो डर के मारे कि कहीं खेत के बीच में चोक ना हो जाए, तो वो हर रोज ही फिल्टर को साफ करता रहता है। जी जी बिल्कुल। तो जिससे मेरा फिल्टर है वो जल्दी भी डैमेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ट्रैक्टर का भी बहुत ही आसानी से ध्यान रखा जाएगा जो हमारे किसान भाइयों के लिए है। और जैसे अभी हम देखते हैं कि ट्रैक्टर पूरा दिन चलता है तो इंजन को गर्म ना हो, इसलिए हवा के लिए भी हमने दोनों तरफ से जाली दे रखी है कि हमारे इंजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हवा जाती रहे, हमारा क्रॉसिंग अच्छी होती रहे, जो हमारा रेडिएटर के अंदर पानी का लेवल है वो ठंडा रहे। जी जी बिल्कुल। और अंदर जो हीटिंग बढ़ जाती है उसकी क्रॉसिंग निकलती रहे। हाँ जी। और सर जैसे कि हीटिंग की बात आ रही है तो हीट गार्ड भी लगाए गए हैं हमने ये। हाँ जी, हीट गार्ड भी लगाए हैं। इसमें क्या रहता है कि जब हमारा ड्राइवर चला रहा है, कस्टमर इसको चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अगर ये नहीं होते तो वहां से हवा आई और इंजन गर्म होता है, इंजन से साथ टकरा के हवा बहुत ज्यादा गर्म होकर हमारे पाँव में लगती है। जी। तो इसलिए हमने जो हीट गार्ड लगा दी जहाँ से हवा टकरा के बाहर हो जाएगी, हमारे यहाँ पे पाँव को हवा नहीं जाती गर्म वाली। और मैं सर एक और देखना चाहूंगा, आपकी कंपनी ने क्या किया है कि 51-36 में हीट गार्ड तो दिए हैं, छोटे मॉडलों में भी दे दिए हैं। हमने सभी मॉडलों में हीट गार्ड सभी में दे रखे हैं जी। और सर यदि हम सीट की बात करें तो हमारे किसान भाई कैसे कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं? सीट में ये हमारा ये है जी, एक तो आप हमारे हाइट के हिसाब से इसको यहाँ से आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, और दूसरा क्या है वेट के हिसाब से आप जो जर्क है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट पीछे दे रखी है। जी। तो दो तरफ से आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। और चढ़ने के लिए आपको ये हीट गार्ड तो है ही है, साथ में हैंडल का भी काम करते हैं, यहाँ से हाथ डाल के बंदा आसानी से चढ़ सकता है। और किसान भाइयों आप देख सकते हो जो फुट रेस्ट पायदान है वो भी बहुत ही खुले दिए गए। मैं क्या किया ना, फुट रेस्ट नॉर्मली ट्रैक्टर में आप देखोगे सिर्फ जहां तक आते हैं, हमने पूरा ट्रैक्टर को ही कवर किया, बिल्कुल पीछे तक जाते हैं हमारे। बिल्कुल पूरा ट्रैक्टर ऊपर से आपका कवर होता है। और सर यदि हम इसकी बैक साइड से लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें और उसके बारे में बताएं। इसमें हमारी 1800 kg की ADDC सेंसिंग के साथ लिफ्ट आती है जी। और इसमें भी हमारा ये ट्रांसपोर्ट कम फ्लो कंट्रोल वाल्व इसमें भी दिया गया, हमारे सभी ट्रैक्टर में ये वाल्व दिया ही जाता है। वो इसमें ब्रेक है जो ब्रेक ऑयल मर्सिडी है, हमारे सभी मॉडल में ऑयल ब्रेक ही आता है। ठीक। तो सर इसमें जो बात करें हम 40-36 में, उसमें सिंगल बॉल है और इसमें भी सिंगल बॉल है? नहीं, इसमें सिंगल नहीं है, इसमें हमारा डबल बॉल है और QRC लगे हुए हैं और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर अलग है इसका। और डिस्ट्रीब्यूटर भी नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ तो आपको सिंगल एक्टिंग में मिलेगा, जहाँ डबल एक्टिंग वाला मिलता है जी। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर लगा है वो दोनों तरह के काम करता है जी। इसमें एक नॉब दी गई है, आप चाहो तो उसको सिंगल एक्टिंग में काम कर लो, और नॉब को आप रोटेट करोगे तो वो आपका डबल एक्टिंग में भी काम कर देगा। तो उसका सर फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होता है जैसे अभी आपने ट्रॉली लगानी है, ट्रॉली की सिर्फ एक ही पाइप लगती है, तो उसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है
वो सिंगल एक्टिंग में काम करना चाहिए। ठीक है सर। तो अगर हम उसमें डबल एक्टिंग वाला डिस्ट्रीब्यूटर लगा देते हैं, ट्रॉली उठ तो जाएगी, एक पैप से प्रेशर जाएगा तो ट्रॉली उठ जाएगी, लेकिन जब ट्रॉली को नीचे गिराना तो उसी पैप से तेल है मेरा रिटर्न आएगा। लेकिन उसमें क्या रहता है कि फिर जब आप लीवर को पीछे की तरफ करोगे, ट्रॉली आ रही है और नीचे वाली जो पैप है उसमें कोई, नीचे वाले जो QRC है उसमें कोई पैप नहीं लगी रहती, तो उसमें क्या प्रेशर बना रहता है, पंप के ऊपर लोड आता रहता है। तो उस टाइम आपको सिंगल एक्टिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप पावर हैरो चला रहे हैं, जहाँ कोई और अभी जैसे रिवर्सिबल प्लाव है, और भी बहुत से इंप्लीमेंट है जो डबल एक्टिंग पे चलते हैं, दोनों तरफ पैप लगी होती है, तो फिर आप उसको रोटेट करके नॉब को डबल एक्टिंग पे करके एक तरफ घुमाओगे तो एक पैप से तेल जाएगा, दूसरी न्यूट्रल रहेगी, दूसरी तरफ घुमाओगे तो वो नीचे वाली से तेल जाएगा, ऊपर वाली जो मेरी न्यूट्रल रहेगी। तो दोनों काम हम बिना किसी और अटैचमेंट किए इसी से कर सकते हैं। तो सर इस ट्रैक्टर की PTO के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। PTO में हमारे इसमें 540 तो मिलती ही मिलती है जी। साथ में आपको मल्टी स्पीड रिवर्स PTO मिल जाती है। टोटल इसमें आपके 6 स्पीडें मिलती हैं 540 के साथ। अब चारों गियरों के साथ नॉर्मल आ जाती है, और दूसरे जैसे रिवर्स के लिए रिवर्स गियर के साथ वो रिवर्स घूमना शुरू कर देती है। ठीक है सर। हमारे इसमें इंडिकेटर है जो LED आ रहे हैं। LED आपने देखा होगा, ऐसे कारों में LED आते हैं, तो LED की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। बिल्कुल सर। और दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं और रोशनी भी अच्छी आती है। सर साइड में जो हमारे किसान भाई बैठेंगे उसके लिए सेफ्टी का क्या ध्यान रखा गया है? उसके लिए हमारे दोनों ही फेंडर के ऊपर हम रेलिंग देते हैं जी, तो दोनों तरफ ही हमारी रेलिंग रहती है। और सर आपने ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को। अब इसकी सर्विस के बारे में जरूर बताएं। सर्विस इसकी हमारे सभी मॉडल की 500 घंटे पे है। जैसे आप देख रहे हो मार्केट में मोस्टली जो ट्रैक्टर आ रहे हैं सबकी सर्विस है 300 घंटे पे। जी। तो हमारे ट्रैक्टर की सर्विस है 500 घंटे में। ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है कि आपका ट्रैक्टर मान लो एक तो 300 घंटे वाला सर्विस वाला ले लो, एक 500 घंटे वाला, 1500 घंटे चलेंगे तो 300 घंटे वाले की 5 सर्विस हो जाएंगी। जी। लेकिन इसकी सिर्फ 3 ही सर्विस होंगी। एक तो कस्टमर का 2 सर्विस का पैसा बच गया। दूसरा क्या रहता है कि सीजन लंबा चल जाता है तो आपको बीच में ट्रैक्टर रोक के सर्विस के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, या दूर डीलरशिप पे जाके सर्विस का जो आपका खर्चा है बार बार जाने का वो बच जाता है। ठीक है। और सर यदि हम इसकी एक्सेसरी की बात करें, ट्रैक्टर के साथ क्या क्या एक्सेसरी मिल रही है? ट्रैक्टर के साथ कंपनी फिटेड एक तो 95 kg का बम्पर मिल जाता है, हिच मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाती है हैवी ड्यूटी वाली, और साथ में टॉप लिंक मिल जाता है। तो सर जैसे आपने ट्रैक्टर के बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरह से बताई, अब जो हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को कोई भी मॉडल पसंद आता है तो वो कैसे खरीदेंगे? तो सर उसके लिए हमारी मोस्टली डीलरशिप ओपन हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, MP में हो गई, यूपी में हो गई है, और राजस्थान में हो रही है, हरियाणा में भी बन रही है, पंजाब में भी हो गई है जी। तो अभी और भी जगह पे डीलरशिप ओपन हो रही है। ठीक है। तो जहाँ के तो कस्टमर के नज़दीक में डीलरशिप है वो तो डीलरशिप पे संपर्क कर सकते हैं। और जहाँ आने वाला है, जहाँ कोई कई बार कस्टमर क्या होता है डीलरशिप लेने के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर और email ID दे देता हूँ, आप वो साथ में मेंशन कर दीजिए। तो किसान भाइयों जो नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर और email ID लगा दी गई है उस पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके शहर में करतार कंपनी का डीलरशिप पहुंच गया है तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं और ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जय जवान जय किसान।